Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is fifth lecture of halogen derivatives. In this lecture, we are going to study about optical isomerism in halogen derivatives. First of all, I want to tell you about Alliance Educations, that Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Then weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव। सो इस चैप्टर में हमें आज के लेक्चर में आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय आइसोमर्स? सो आइसोमर्स होता है, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उन्हें कहा जाता है आइसोमर्स। बट इस टॉपिक में हमें, आज के टॉपिक में हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करना है। सो आई होप आपको इतना क्लियर है कि आइसोमर्स क्या होता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा, उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोमर्स। सो स्टार्ट करते हैं हम थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। सो सबसे पहले हम 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें पैरेंट चेन में कहा गया है कि इट इज ब्यूटेन चेन। ब्यूटेन मीन्स देयर आर 4 कार्बन्स, 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स। ANE लगा हुआ है, इट मीन्स चारों जगह पे चारों कार्बन जो है एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। 2 क्लोरो, तो किसी भी राइट से या लेफ्ट से आप नंबरिंग कर सकते हो, और सेकेंड कार्बन पे हमें क्लोरीन देना है। तो सपोज मैं अगर यहाँ से लेफ्ट से नंबरिंग करूं, सो दिस इज 1 and 2, सेकेंड कार्बन पे हमने क्लोरीन दे दिया। सो अब हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, इसलिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। सेकेंड कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आएगा। देन थर्ड कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एंड इसने अगेन एक ही बॉन्ड बनाया है, इसलिए 3 हाइड्रोजन। सो यहाँ पर अगर हमें एक जो सेकेंड कार्बन है उसका स्ट्रक्चर हम देखें, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें, सो कुछ हम इसके ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक जगह हाइड्रोजन एटम है, एक जगह मिथाइल ग्रुप है, एक जगह इथाइल ग्रुप है, एंड एक जगह क्लोराइड एटम अटैच्ड है। सो इस तरीके से इस कार्बन के 4 ग्रुप है। सो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कि कोई बॉन्ड इसका प्लेन ऑफ पेपर में होगा। प्लेन ऑफ पेपर में मतलब जो आपको सिंगल वर्टिकल बॉन्ड दिख रहा है वो प्लेन ऑफ पेपर में होता है। कुछ बॉन्ड बिहाइंड द पेपर होंगे। अगर आप स्क्रीन को एक पेपर कंसीडर करो, आप अपने स्क्रीन को, मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन को एक पेपर अगर कंसीडर करते हो, सो आपको कोई एक बॉन्ड अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर दिखेगा, कुछ बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर दिखेंगे, आपको प्लेन ऑफ पेपर के पीछे दिखेंगे, एंड कुछ बॉन्ड टुवर्ड्स यू आपको दिखाई देगा। सो ऐसे स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहेंगे। वैसे आपको जो यहाँ पे एक एनिमेशन दिख रहा है, इट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जनरली जो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सो ये ज्योमेट्री को क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सो दिस इज 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। बट इसके और आगे हम बढ़ाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अज्यूम कि आपको जो येलो कलर दिख रहा है, इट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया जा रहा है येलो कलर से। देन ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है, इट इज C2H5, इसे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। CH3 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है सपोज ग्रीन कलर से, एंड क्लोरीन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है रेड कलर से, सपोज इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में।
और बीच में जो व्हाइट आपको स्फीयर दिख रहा है इट इज कार्बन। सो इसका मिरर इमेज हम अगर देखते हैं तो आप देख रहे हो कैसे इसका मिरर इमेज दिख रहा है। हाँ, इसका मिरर इमेज पॉसिबल है, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका मिरर इमेज हम देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का हम मिरर इमेज देख पा रहे हैं। लेकिन क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? सुपर इम्पोजेबल मतलब अगर हम इसको एक के ऊपर एक लेकर आएंगे तो क्या बॉन्ड ओवरलैप होंगे? ग्रीन के साथ ग्रीन ओवरलैप होगा, ब्लू के साथ ब्लू ओवरलैप होगा, रेड के साथ रेड एंड येलो के साथ येलो ओवरलैप होगा क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। हम इसको सुपर इम्पोज करके देखते हैं। अगर हमने इसे सुपर इम्पोज किया तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे दो अलग अलग जो स्ट्रक्चर है इन्हें सुपर इम्पोज किया तो हमने देखा येलो सुपर इम्पोज हुआ, रेड सुपर इम्पोज हुआ, बट ब्लू और ग्रीन सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 2 क्लोरोब्यूटेन का जो हमने स्ट्रक्चर देखा, ये कैसा स्ट्रक्चर, इसके दो स्ट्रक्चर कैसे है? इसके मिरर इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, इसके मिरर इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। इनको हम कह सकते हैं इसके मिरर इमेज फॉर्म हो रहे हैं बट कैसे मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इसके फॉर्म हो रहे हैं। ऐसे दो स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। इन्हें क्या कहा जाता है? स्टीरियो आइसोमर्स एंड दे आर ऑप्टिकल आइसोमर। आपको यहाँ पे समझ में आया? यहाँ पे क्या हो रहा है? जस्ट स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। स्पेशल अरेंजमेंट मीन्स बॉन्ड में जो ग्रुप्स हमने लगाए हैं उनकी अरेंजमेंट हमने चेंज की है। इस पर्टिकुलर जगह पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर सेम है, कार्बन एटम एक ही है, बॉन्ड भी सेम है, ठीक है, एटम भी जो ग्रुप्स है वो भी सेम है, जस्ट उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, इस तरीके से कि मिरर इमेज फॉर्म नहीं हो रही है। ऐसे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज फॉर्म करने वाले स्ट्रक्चर को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो आप जो दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दीज आर आइसोमर्स एंड विच टाइप ऑफ आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स। इसे और बेटर वे में हम समझते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कायरल कार्बन एटम की। व्हाट इज कायरल कार्बन एटम? अगर हमने देखा 2 क्लोरोब्यूटेन, पहले कार्बन की अगर हम बात करें पहले कार्बन पे 3 ग्रुप हाइड्रोजन है एंड एक ग्रुप आपको दिख रहा है ये लॉन्ग चेन। उसके बाद सेकेंड कार्बन की बात करें, सेकेंड कार्बन में एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और एक इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। मतलब सेकेंड कार्बन थोड़ा यूनिक है, इसमें चारों जो ग्रुप है वो डिफरेंट ग्रुप्स है। सेकेंड कार्बन में हम क्या देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स। थर्ड कार्बन में 2 हाइड्रोजन सेम है, फोर्थ जहां पे आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन सेम है, फोर्थ कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन सेम है। मतलब डिफरेंट ग्रुप्स जहां पे अटैच्ड है वो है सिर्फ सेकेंड कार्बन। ऐसा कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल विच कैरीज 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स कैरी करता है। जैसे आप देख सकते हो सपोज दिस इज हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग 3 ग्रुप्स आर डिफरेंट, से 1 इज क्लोरीन, 1 इज मिथाइल ग्रुप, 1 इज इथाइल ग्रुप। ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप कैरी करता है इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन। एंड रिमेंबर कायरल एटम इन मॉलिक्यूल इज मार्क्ड विथ एस्टेरिस्क। इसे हम किससे मार्क करते हैं? एस्टेरिस्क से मार्क करते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं ये एस्टेरिस्क। इस तरीके से कायरल कार्बन को हम डिफाइन करते हैं कि जहां पे ऐसा कोई भी कार्बन जो डिफरेंट ग्रुप्स जिसमें अटैच्ड है, कोई भी 2 ग्रुप सेम नहीं है, उस कार्बन को कहा जाता है कायरल कार्बन एटम। एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमर, जैसे हमने बात की स्टीरियो आइसोमर्स, जैसे हमने इसके प्रीवियस स्लाइड में बात की थी स्टीरियो आइसोमर्स की, तो स्टीरियो आइसोमर्स शो करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि इट शुड हैव एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन एटम। उसमें एटलीस्ट एक कायरल कार्बन होना चाहिए, तब वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हम बात करते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन की। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 क्लोरोब्यूटेन हमने देखा था, उसमें एक मिथाइल ग्रुप था, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप। व्हेन मॉलिक्यूल कंटेन 1 कायरल आइटम इट अक्वायर्स अ यूनिक प्रॉपर्टी। अगर वहां पे एटलीस्ट एक कायरल कार्बन आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी एक यूनिक होती है। ये क्या फॉर्म करता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। रिमेंबर कायरल मॉलिक्यूल, इसके मिरर इमेज के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है बट नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है।
इन्हें क्या कहा जाता है? स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इन्हें हम क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अ कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आई होप आपको 2-क्लोरोब्यूटेन का स्टीरियो आइसोमर समझ में आए। देन रिमेंबर, relationship between chiral molecule and its mirror image is similar to relationship between left hand and right hand। आप देखिए, अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, बट अगर आप उन्हें एक के ऊपर एक रखने के लिए गए तो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। इट मीन्स इनका जो रिलेशनशिप है कायरल मॉलिक्यूल और उसके मिरर इमेज का कैसा होता है? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के जैसा होता है, इसीलिए उसे हैंडेडनेस और कायरलिटी कहते हैं। ग्रीक वर्ड से इसे डिराइव किया गया है कायरलिटी। कायरलिटी मीन्स क्या होगा? हैंडेडनेस, हैंड से उसका रिलेशनशिप है। सो अब आ जाते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में। स्टीरियो आइसोमर्स इन विच आइसोमर्स हैव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एंड एटम अराउंड कायरल एटम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कायरल एटम के अराउंड में एटम की स्पेशल अरेंजमेंट है। एक ग्रुप यहाँ पर है, दूसरे ग्रुप हमने आमने सामने कर दिए, एंड थर्ड ग्रुप हमने बिहाइंड द प्लेन, एंड फोर्थ ग्रुप आपने टूवर्ड्स यू रखा हुआ है, मतलब अबव द प्लेन। सो स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पे की तो उससे जो मिरर इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है, कायरल कार्बन के अराउंड हमने स्पेशल अरेंजमेंट इस तरीके से की कि उससे मिरर इमेजेस फॉर्म हुए हैं, एंड उन्हें क्या कहा गया है? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा गया है। एंड ऑप्टिकल आइसोमर की एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसके बारे में हम अभी आगे देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स में एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिविटी। जानते हैं कि क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो सबसे पहले आपको या अभी तक के कुछ पॉइंट समझ में आ जाने चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होते हैं, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर्स, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर्स, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड व्हाट इज कायरल कंपाउंड और कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम क्या होता है? सो आपको ये चार डेफिनेशन आई होप अभी तक क्लियर है। सो आइसोमर्स मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, उन्हें क्या कहा जाएगा? आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स मींस ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है एंड वो मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, उन्हें क्या कहा जाएगा? स्टीरियो आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें कायरल कार्बन के अराउंड डिफरेंट ग्रुप जो है उनकी स्पेशल अरेंजमेंट की गई है, सो उसे कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एंड कायरल कार्बन एटम क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसके चारों ओर डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, उसे क्या कहा जाता है? कायरल कार्बन एटम। सो बात करते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ने के पहले प्लेन पोलराइज लाइट की। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट मतलब क्या होता है? जिसका वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हो रहा है, जो वाइब्रेट हो रही है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसी लाइट जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है। आप येलो, ग्रीन, रेड कलर से देख सकते हो लाइट का वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में हो रहा है। देन लाइट जब एक मटेरियल में से पास हो रही है जिसको पोलराइजर कहा गया है, हम देखेंगे आगे, जिसको पोलराइजर कहा गया है, तो इसमें से ऐसी ही लाइट बाहर आ रही है जिसका वाइब्रेशन सिर्फ वन डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो गया है। वाइब्रेशन क्या हो गया है इसका? रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट हो गया है। यहां पे वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन मींस ऑल पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेशन था, तब वो अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट कहलाएगा। उसे क्या कहेंगे हम? ऑर्डिनरी लाइट कहेंगे। जब लेकिन ये ऑर्डिनरी लाइट पोलराइजर में से पास होती है, इसका वाइब्रेशन सिर्फ वन प्लेन में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एंड वो वन प्लेन जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हो उसका वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को। यहां पे भी देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट मूव हो रही है उसे क्या कहेंगे हम? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को परपेंडिकुलर वाइब्रेशन यहां पर हो रहा है, ऐसी लाइट को कहा जाता है प्लेन पोलराइज लाइट। सो आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है।
लाइट हैविंग ऑसिलेशन ओनली इन वन प्लेन, ऐसी लाइट जिसका ऑसिलेशन, सिर्फ ऑसिलेशन मींस वाइब्रेशन, एक ही प्लेन में हो रहा है। एंड वो प्लेन कैसा है? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को परपेंडिकुलर प्लेन में अगर वाइब्रेशन हो रहा है, दैट प्लेन इज दैट लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है 1 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक प्रिज्म है, दिस इज कॉल्ड एज निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म ये बना हुआ है कैल्साइट क्रिस्टल का, विच इज फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो अब जो एक कैल्साइट क्रिस्टल देख रहे हो, कैल्साइट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड निकोल प्रिज्म जो है इट इज पोलराइजर, यहाँ पे जो पोलराइजर है वो निकोल प्रिज्म हो सकता है। सो इसमें से नॉर्मल रे पास हो रही है और जो बाहर आती है इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, मींस प्लेन पोलराइज लाइट। यहाँ पे दो प्रिज्म है जिन्हें ज्वाइन किया गया है। सो इस तरीके से निकोल प्रिज्म फॉर्म किया जाता है। रिमेंबर, निकोल प्रिज्म इज मेड अप ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें दो प्रिज्म को जोड़ा गया है एंड इट एक्ट एज अ पोलराइजर। इसमें से ऑर्डिनरी लाइट पास होने पे प्लेन पोलराइज लाइट बाहर आती है। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर में से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। सो फोकस रखिए। सो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि पोलराइजर है, पोलराइजर में अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट अगर पास होती है, ऑर्डिनरी लाइट अगर पास होती है, सो इसमें से जो लाइट बाहर आ रही है वो कैसी रहेगी? पोलराइज लाइट। व्हाट इज पोलराइज लाइट? जिसका वाइब्रेशन या जिसका ऑसिलेशन सिर्फ एक ही प्लेन में होगा, विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन, उसे क्या कहेंगे हम? प्लेन पोलराइज लाइट। सो ऐसी लाइट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है उसे हम प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे। अब यहाँ पे हमने कंटेनर लिया, दिस इज कंटेनर। जनरली ये कंटेनर जो है ये बना होता है क्वार्ट्ज का। अब इसमें एक हमने सॉल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का यहाँ पे सॉल्यूशन रखा हुआ है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन रखा हुआ है और इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास हो रही है। तो आप जैसे देख सकते हो प्लेन पोलराइज लाइट जैसे ही सॉल्यूशन में से पास हो रही है, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहे हैं। आप देख सकते हो इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रोटेट हो रहा है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अभी वर्टिकल है और यहां से पास होने पे ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। मतलब सॉल्यूशन में से जब प्लेन पोलराइज लाइट पास हो रही है, सो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो रही है। जब वो सॉल्यूशन में से पास हो रही है तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, property of substance by which it rotates plane of polarization of plane polarized light। प्लेन पोलराइज लाइट का ये क्या रोटेट कर रहा है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो सिंपल है, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन, रिमेंबर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे होंगे? ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, जिसमें कायरल कार्बन एटम होता है, वो सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। 2-क्लोरोब्यूटेन, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इन सभी में कायरल कार्बन है। ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं। कितने कायरल कार्बन एटम है? ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन है, जिसमें से 4 कार्बन कायरल कार्बन है। 2-क्लोरोब्यूटेन में हमने देखा 1 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। सो एंड लैक्टिक एसिड में भी 1 ही कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है यहां पर। और ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर सकते, जिसके सॉल्यूशन में से लाइट पास होने पे लाइट रोटेट नहीं होती है, उसे कहा जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी नंबर में रोटेट की एक्सप्रेस की जाती है, उसे कहा जाता है ऑप्टिकल रोटेशन। अब देखते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिविटी में आगे। जैसे आप देख सकते हो प्लेन पोलराइज लाइट,
ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम में से पास हो रही है, एंड ये मीडियम क्या कर रहा है, इसको टूवर्ड्स राइट रोटेट कर रहा है। एंड सेकेंड केस में आप देख रहे हो प्लेन पोलराइज लाइट किसी दूसरे सोल्यूशन में से पास हो रही है और ये लाइट को टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट कर रहा है। सो आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स राइट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसे क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये लैटिन से डिराइव किए हुए वर्ड्स है। सो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ रोटेट कर पा रहे हैं, टूवर्ड्स राइट, उन्हें क्या कहा जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड दे आर डेजिग्नेटेड बाय सिंबल डी और प्लस। आपने जब कभी भी ग्लूकोज की बोतल, सलाइन की बोतल देखी होंगी, उसमें देखा होगा कि यहाँ पे लिखा होता है डी प्लस ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज होता है। सो उसमें उसके सोल्यूशन में से अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करें तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स राइट रोटेट कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट इज कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी। इट इज डेजिग्नेटेड बाय सिंबल एल और बाय माइनस साइन। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल सिंबल से या माइनस साइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स राइट रोटेट कर सकता है उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, एंड दे आर डेजिग्नेटेड बाय सिंबल डी और प्लस। एंड कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं उन्हें लीवो रोटेटरी कहा जाता है, एंड दे आर डेजिग्नेटेड बाय सिंबल एल और माइनस। So, isomerism in which isomeric compound डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर शो कर रहा है उन्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, हम कह सकते हैं डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, तो ये कहलाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ये फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, रिकॉग्नाइज किया था, लुई पाश्चर, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। एंड पाश्चर इंट्रोड्यूस द टर्म इनैंशियोमर्स for optical isomer having equal and opposite rotation. Enantiomer क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर। दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर, जैसे आप ये देख सकते हो ऑप्टिकल आइसोमर है, इनके इक्वल और ऑपोजिट रोटेशन है। इक्वल और ऑपोजिट रोटेशन है मतलब अगर सपोज ये कंपाउंड 30 डिग्री से टुवर्ड्स राइट रोटेट कर रहा है तो ये भी 30 डिग्री से टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करवाएगा प्लेन पोलराइज लाइट को। इसे हम कहेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट रोटेशन। सो ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमर है तो ऑब्वियसली प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, बट उनका रोटेशन कैसा रहेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, तब उसे क्या कहेंगे हम, इनैंशियोमर। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non-superimposable mirror image of each other are also called as enantiomers, enantiomorphs and optical antipodes. Remember, again important point, enantiomer की physical properties same होती है, they have identical physical properties such as melting point, boiling point, density, refractive index, just एक physical property different रहेगी which is optical rotation. So magnitude of their optical rotation is equal but sign of optical rotation is opposite. जैसे कि हमने देखा अगर ये 30 डिग्री राइट में रोटेट करेगा तो ये 30 डिग्री लेफ्ट में रोटेट करेगा, कि इनका मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा रोटेशन का, इक्वल, बट साइन कैसा रहेगा, ऑपोजिट। तो ये प्लस है तो ये रहेगा माइनस। एंड दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट टुवर्ड ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम रहेगी, लेकिन अगर ये किसी ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दोनों के प्रोडक्ट थोड़े डिफरेंट रहेंगे। देन अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म रेसेमाइजेशन और रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, अब सपोज ये जो कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है इसका रोटेशन, फॉर एग्जांपल अगर ये 30 डिग्री, ये इसके वैल्यू नहीं है एग्जैक्ट, जस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं कि 30 डिग्री राइट में रोटेट कर रहा है और ये 30 डिग्री लेफ्ट में रोटेट कर रहा है सपोज। सो दोनों को अगर हमने दोनों का इक्वीमोलर मिक्सचर लिया, कैसा मिक्सचर लिया, इक्वीमोलर मिक्सचर। इक्वीमोलर मिक्सचर मतलब सपोज 1 मोल डेक्स्ट्रो रोटेटरी हमने प्लस 2 क्लोरोब्यूटेन लिया एंड 1 मोल लीवो रोटेटरी 2 क्लोरोब्यूटेन हमने लिया। सो इसे कहेंगे हम इक्वीमोलर, दोनों पे मोलैरिटी सेम है
और दोनों को सेम क्वांटिटी में हमने मिक्स किया, सपोज दोनों का 1 लीटर मिक्स किया, सो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन रहेगा, अब वो प्लेन पोलराइज लाइट उसमें से पास होगी तो किसे कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये रिजल्टेंट सोल्यूशन में अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करें, प्लेन पोलराइज लाइट कैसे रोटेट होगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ट्राई करेगा कि उसको टूवर्ड्स राइट रोटेट करे, और लीवो रोटेटरी उसको टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करने की कोशिश करेगा। इसका रिजल्ट ये आएगा कि प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट ही नहीं होगी। ऐसे मिक्सचर को कहा जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर इज कॉल्ड एज रेसिमिक मॉडिफिकेशन और रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मॉडिफिकेशन कैसा होता है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि रोटेशन ड्यू टू वन enantiomer is cancelled by equal and opposite optical rotation due to molecule of other enantiomer। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का रोटेशन जो है वो लीवो रोटेटरी का रोटेशन कैंसल आउट कर देगा, दैट्स वाई इसे क्या कहा जाएगा, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड रेसिमिक मॉडिफिकेशन को DL और प्लस माइनस साइन से हम डिनोट करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के मिक्सचर प्रेजेंट है। देन लास्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जनरली जो कायरल कार्बन है, इनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम वेज फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। वेज फॉर्मूला, रिमेंबर, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर हम प्लेन ऑफ पेपर में कंसीडर करें, कार्बन एटम, उसके जो बॉन्ड अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर है, बॉन्ड अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर, उन्हें हम सिंगल लाइन से, वर्टिकल लाइन से, सिंगल लाइन से, नॉर्मल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन लाइन से। एंड बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ पेपर, उन्हें वेजेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिमेंबर, बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ पेपर, उन्हें किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेजेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड बॉन्ड अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर, उन्हें प्लेन लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट वेज का जो ब्रॉड एंड है, ब्रॉड एंड कहाँ होता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। एंड जो बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर है, उन्हें डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर, तो जैसे आप देख सकते हो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया है, डैश्ड लाइन। ये जो प्लेन लाइन है, नॉर्मल लाइन, इन्हें प्लेन लाइन भी हम कह सकते हैं, दीज आर प्लेन लाइन। प्लेन लाइन से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर। एंड जो वेज है, जिसका ब्रॉड एंड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज द वेज फॉर्मूला और वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बस आपको इतना ही याद रखना है कि कौन से बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड देन देयर इज फिशर प्रोजेक्शन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कि जो बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ पेपर है, उन्हें फिशर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ पेपर। एंड बॉन्ड बिलो द प्लेन ऑफ पेपर और अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर, उसे वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जस्ट इतना ही है फिशर प्रोजेक्शन में कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा क्या बताएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ पेपर। एंड जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन बताएगा बॉन्ड बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज फिशर्स प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे, और जहां पे 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो रहेगा कायरल कार्बन। ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो यहाँ पे अगर इसका फिशर प्रोजेक्शन से हमें वेज फॉर्मूला बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताती है, बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ पेपर, तो इन्हें हम वेजेस से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जो वर्टिकल लाइन है वो बताती है बॉन्ड बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, तो इसे हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा इसका नॉर्मल वेज स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल अबाउट फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड वेज स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही। आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, आप इन्हें ट्राई कीजिए। एंड अभी तक आपने अलायंस एजुकेशन को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो कीजिए। एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए विद हैशटैग डिजिटल अलायंस। हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। आपको लेक्चर PDF रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो।
या मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन and do subscribe the channel for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.